लाइट एल से दोस्ती बढ़ाने के लिए टेनिस खेलने की बात करता है। दोस्ती बढ़ाने के लिए तुम टेनिस खेलोगे ये मुझे नहीं पता था। तुम्हें दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। लाइट बताता है कि वो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। एल बताता है कि वो भी ब्रिटिश जूनियर चैंपियन रह चुका है। ब्रिटिश सुनने के बाद लाइट एल से पूछता है कि क्या वो ब्रिटेन में ही पला बड़ा है। जब मैं छोटा था तब मैंने इंग्लैंड में अपनी जिंदगी के 5 साल गुजारे। अगर तुम मेरी रियल आइडेंटिटी जानने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं। एल जरूरत से ज्यादा समझदार है। मैच शुरू हो जाता है। तुम सच में चैंपियन की तरह खेल रहे हो। दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर्स में चीफ यागामी के चीफ उन्हें बुलाते हैं और कीरा केस में हो रही प्रोग्रेस के बारे में उनसे जानते हैं। चीफ यागामी उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं क्योंकि ये एल की हिदायत थी। वो कहते हैं कि एल कुछ नहीं कर पा रहा और ये सुनने के बाद चीफ यागामी भड़क जाते हैं। चीफ यागामी कहते हैं कि एल पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है। वो उन्हें बताते हैं कि एल अब भी अपनी जान को जोखिम में डालकर केस के लिए लड़ रहा है। दूसरी तरफ लाइट और एल की टेनिस में खतरनाक जंग चल रही होती है। इन दोनों का खेल देखकर तो मजा आ रहा है। और काफी जद्दोजहद करने के बाद मैं जीत जाता हूँ। तुम्हें मैंने बहुत आसानी से हरा दिया। मुझे खेले हुए सालों हो गए हैं, अगली गेम में पता चलेगा। कुछ खाने चलोगे मेरे साथ? हाँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना। शायद सुनकर तुम्हें झटका लगे, मुझे लगता है कि तुम ही कीरा हो। तुम्हें लगता है मैं कीरा हूँ? देखो हाँ, मुझे तुम पर शक है। अगर तुम कीरा नहीं हुए तो कीरा केस पर काम करने के लिए मैं तुम्हें अपने साथ बुला लूंगा। ये सब सुनने के बाद मैं उसे कॉफी शॉप ले जाता हूँ। ये मेरी फेवरेट कॉफी शॉप है और यहाँ तुम अपने अजीब तरीके से बैठ भी सकते हो। मैं नॉर्मली भी बैठ सकता हूँ, लेकिन नॉर्मल बैठने से मेरे डिटेक्टिव स्किल्स 40% तक कम हो जाते हैं। लाइट के डिटेक्टिव स्किल्स को जानने के लिए एल उससे एक टेस्ट की बात करता है। एल लाइट के सामने अपराधियों के लिखे हुए नोट्स रखता है जो मारे जा चुके हैं। इन नोट्स में एक मैसेज छिपा था जिसमें लिखा था शिनिगामीज को एप्पल्स बहुत पसंद हैं। जो सही मैसेज लिखा था वो मैं एल को बता देता हूँ, लेकिन उसके बाद एल कहता है कि ये गलत है। एक और फोटोग्राफ है जो तुमने देखी नहीं है। मैंने कभी भी चौथा लेटर नहीं लिखा था, इसलिए मैं देखते ही समझ गया था कि ये फेक है। एल ने जानबूझकर मुझे वो चौथी फोटो दिखाई थी, सिर्फ मेरे एक्सप्रेशंस देखने के लिए। ऐसे ही कुछ और इम्तिहानों के बाद एल मुझसे इम्प्रेस हो जाता है और वो ये भी सोचता है कि अगर मैं कीरा केस पर काम करूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो मैं कीरा नहीं हूँ और मैं तुम्हारी इस केस में मदद भी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन कैसे होगा कि तुम एल हो? पुलिस फोर्स में से किसी न किसी को मुझे ये बात बतानी पड़ेगी कि तुम ही एल हो। पुलिस फोर्स में से अगर कोई मुझे ये बात नहीं बताता है तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। मैंने कब कहा कि कीरा केस पर काम कर रहे पुलिस ऑफिशियल्स के साथ तुम नहीं मिल सकते? हाँ? अब बताओ कि अगर मैं तुम्हें सीधा पुलिस हेडक्वार्टर ले जाऊं तो क्या तुम हमारी इस केस में मदद करोगे? आखिर एल चाहता क्या है? क्या वो मौत चाहता है? मैं सोच ही रहा था कि तभी एल का फोन बजता है और मेरा भी फोन बजता है। मेरे डैड के बारे में एक बहुत ही बुरी खबर आती है। मेरे डैड को हार्ट अटैक आया है। हम दोनों एक साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर्स बता रहे थे कि स्ट्रेस की वजह से ऐसा हुआ है डैड। जब हार्ट अटैक आया तो मेरे डैड को लगा कि कीरा ने उन पर हमला किया है, लेकिन वो समझ गए थे कि स्ट्रेस की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया है। एल बताता है कि लाइट एक सस्पेक्ट है। ये सुनने के बाद भी उसके डैड को झटका लगा था। तुम्हारे डैड सब जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि मैं एल हूँ। मेरे डैड भी इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि यही एल है और मैं जानता हूँ कि मेरे डैड कभी झूठ नहीं बोलते। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं जानने के बाद उसको तुरंत अपने रास्ते से हटा दूं, लेकिन उस वक्त मुझे कोई जल्दबाजी नहीं थी और मुझे अपने डैड का ख्याल भी रखना था। मुझे इन सब बातों के बारे में पता चलने के बाद अगर एल की मौत फौरन हो जाती तब सबका शक मुझ पर आ जाता, इसलिए मुझे हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। देखो मैं जान चुका हूँ कि तुम ही एल हो और मैं तुम्हारी इस केस में मदद करना चाहता हूँ। तब मेरे डैड समझाते हैं कि ये वक्त केसेस में पढ़ने का नहीं बल्कि पढ़ने का है। पढ़ लिख कर पुलिस में भर्ती होने में बहुत टाइम है। आज आप बेड पर हैं, आपको हार्ट अटैक आया है और वजह है वो कीरा। आपको याद है ना, मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि अगर आपको कुछ भी हुआ तो मैं कीरा को जान से मार दूंगा। मेरे डैड और एल का मानना है कि अगर किसी नॉर्मल इंसान के पास किसी इंसान को मारने की ताकत है तो ये कोई पावर नहीं है बल्कि एक अभिशाप है, एक श्राप है। डैड से मिलने के बाद हम दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं और वहां मैं उससे दोबारा यही पूछता हूँ कि मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं लाइट हूँ, कीरा नहीं हूँ। जब वक्त आएगा तब तुम पर से शक हट जाएगा। न जाने एल के दिमाग में क्या चल रहा था। वो आखिर चाहता क्या था, मैं समझ नहीं पा रहा था। चिंता मत करो, तुम कीरा हो या नहीं ये कुछ दिन में पता चल जाएगा। ये कहकर एल चला जाता है।
आखिरकार मैं जान चुका था कि असल में एल कौन है, लेकिन अब भी मैं ये नहीं जानता था कि उसका रियल नाम और रियल आइडेंटिटी क्या है। मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर कोई अभिशाप है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि मैं बहुत खुश हूं। मैं इतना खुश कभी नहीं था रियुक। देखना रियुक, मैं एक दिन ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसमें कोई पापी नहीं रहेगा, कोई अपराधी नहीं बचेगा। तुम जैसी चाहो वैसी दुनिया बना सकते हो लाइट। और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि आज तक जो भी शिनिगामी के साथ रहा है उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ है। मुझे अंजाम की चिंता नहीं है रियुक, मेरा अंजाम मैं खुद लिखूंगा। तुम्हारी शायरी किसी आशिक से कम नहीं है लाइट। दूसरी तरफ एक न्यूज चैनल में लोग परेशान हैं क्योंकि मेरे आने के बाद अपराध कम हो गया है और कोई भी रिपोर्टर कीरा के बारे में रिपोर्ट नहीं करना चाहता क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है। रिपोर्टर्स बताते हैं कि पुलिस की तरफ से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है क्योंकि पुलिस बहुत ही खुफिया तरीके से इस केस पर काम कर रही है। तभी उनके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। इस वीडियो टेप और लेटर को मैंने ही भेजा था। मैं दुनिया को न्यूज चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता था। लेटर में मैंने ये भी लिखा था कि अगर उन्होंने मेरे टेप्स को प्ले नहीं किया तो एक एक करके मैं उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मार दूंगा। चैनल की टीआरपी बढ़ेगी। उनके पास प्ले करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचेगा।